तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राकेश यादव सर का जो अभी हम लोग का चल रहा है बुक, उसके अंदर 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस 20 से यानी 21 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहता है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, कहता है 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और कितना 33 शेषफल बचता है। 11 और 13 शेषफल बचता है। 33 नहीं, 11 और 13। देखिए, अगर इसको भागा देते हैं, कोई ऐसा नंबर है जो ऐसा नंबर है, अगर उसको भाग देते हैं तो जब भाग देने पर 11 बचता है। अगर इसमें भाग देंगे तो 11 और इसमें भाग देंगे तो 13 बचता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है तो आपको बनाना कैसे है। देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करिएगा क्या कि अगर इसमें यानी 3026 में अगर भाग देते हैं किसी नंबर से तो कितना शेषफल आता है 11। तो आप इसमें 11 को घटा लीजिए। क्या कर लीजिए, 11 को घटा लीजिए। जब 11 को घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 और 0 और 3, ये इतना नंबर आएगा। अब उसके बाद 5053 में अगर भाग दीजिएगा तो 13 शेषफल बचता है। जितना शेषफल बच रहा है उसको क्या कीजिए, आप निकाल लीजिए, हटा लीजिए। तो 13 इधर 0 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 0 3, यानी 3040 और 3000, ये सॉरी 3 नहीं, यहाँ 5 है ना, 5 है। चलिए, यहाँ 5040 और यहाँ पर 3015। अब ये जो दोनों नंबर आया है, आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, एचसीएफ। इस दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं दो तरह से। एक आपका डिफरेंस मेथड, आप या तो भाग विधि, बस जैसे आपको जैसे आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। तो आप इसका जितना एचसीएफ आएगा एक मर्त में लगाइएगा तो 30 और 15 आएगा। और यहाँ से 5, यहाँ पर से कितना होगा, 3 नहीं होगा, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। यहाँ पर लगा के देखिए तो 30 और 15, ठीक है। चलिए, यहाँ पर से यहाँ पर 3 में से यहाँ 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यानी 20-25 आया तो 30 और 15 है। तो इसमें कितना मर्त में, एक मर्त में लगेगा तो 20 और 25 तो 0 और 11 में से एक उधर तो एक इधर तो 9, फिर 9, फिर कितना आएगा 20 और 25, फिर कितना 2 मर्त में लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा, शायद लग तो जाना चाहिए। 0 18 का 8 बाकी हाल 0 18 का 8 बाकी हाल 1 18 1 19, ठीक है, शायद ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलिए, 5 12 2 उधर 6 उधर तो 4, 9 में 9 गया 0 और ये भी 0। अब 45 4 यानी 490 और कितना नंबर पे लगेगा, 490 है ना, 990, सॉरी 990 है। तो 2 मर्त में 90, फिर 2 मर्त में 90, ठीक है। तो यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया, 45 आ गया। यानी 45 ऐसा नंबर है जो कि इस संख्या में यानी 3026 में भाग दीजिएगा तो 11 शेषफल बचेगा और 5053 में भाग दीजिएगा तो 13 शेषफल बचेगा। वह नंबर कौन सा है, 45 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। कहता है 7 का न्यूनतम गुणज क्या है, ठीक ना। 7 का न्यूनतम गुणज क्या है जो कि 6, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, लगता है उल्टा लग गया क्या। हाँ चलिए कोई बात नहीं। 7 का न्यूनतम गुणज क्या है जिसमें से 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है 7 का न्यूनतम गुणज, यानी 7 का वह गुणज होगा, कौन सा गुणज होगा जो कि 6, 7, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। अगर 4 शेषफल बचता है तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पर 6, उसके बाद 9, उसके बाद कितना है 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है ना। तो आप इसका क्या निकालें, अगर इससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है तो आप इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, तो इसको आप हम फैक्टर करके निकाल लेते हैं। 3 3 9, जल्दी अपनी जैसे आपको आसान लगे वैसे आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इसको आप फैक्टर 2 9 हो जाएगा, 3 गुना 3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा
यहाँ पर देखिएगा 2 है, 2 पर हाँ 2 हो जाएगा, 2 गुने 3, 3 पे सबसे ज़्यादा, 3 गुना 3 है 9 हो जाएगा, 5 है तो 5 एक ही है तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 90 हो गया। कितना हो गया? 90। तो 90 ऐसा नंबर है, कितना ऐसा नंबर है जो कि 6, 9, 15 और 18 से भाग लगता है। 6 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा और 18 से भी भाग लगेगा। लेकिन हमें क्या कर रहा है, इसमें हमें 4 शेषफल बचाना है, यानी 94 हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं कर रहा है कि 4 शेषफल बचता है, अगर इसमें भाग देते हैं तो हमें ये नंबर तो 90 से पूरा लग जाएगा, लेकिन 94 रहेगा तो प्रत्येक में 4 से, लेकिन 7 से भी विभाजित होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको अगला वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर नहीं देखें तो देख लीजिए शुरू से अंत तक, उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखिए अगर ये 90 में कितना से भाग लगेंगे? 7 से, तो 1 मर्त में 7, कितना बचेगा? 2 और 0, 7 दूना 14, कितना बचा? 6। तो आपको अगले वीडियो में शायद बताए होंगे, अगले कुछ क्वेश्चन में आया होगा कि यदि हम इसके एलसीएम को जितना गुना करेंगे एचसीएफ भी उतना गुना होते चाहिए, मतलब उतना एचसीएफ कहते हैं, उसका जो रिमाइंडर है यानी भाग शेषफल है वो आपका उतना गुना होते जाएगा। अगले वीडियो में हमको हम करके दिखाए थे, आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 6 है तो हम अब कितना लाएं जो कि 7 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर जो कि हम 7 से भागा, यानी कितना से, 6 से, 9 से, 15 से, 18 से भाग देते हैं, तो भाग देने पर यानी 90 रहेगा तो भाग लग ही जाएगा। तो 90 का अब कोई भी मल्टीपल रहेगा ना, तो 6 से, 9 से, 15 से, 18 से भाग लगेगा ही लगेगा। और प्लस 4 में रिमाइंडर होना चाहिए, बचना चाहिए, तो +4 को जोड़ दीजिए। और कितना से हमें भाग देना है? तो 7 से। तो 7 से अगर ये इतना रहेगा तो 6 से सब तो विभाजित होगा, हमें 7 से करना है, तो रिमाइंडर को हमें बराबर कर देना है। तो 6 के अब +4 शेषफल लाना है। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या रखें जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देख लीजिए, तो 1 रखेंगे तो 10 नहीं होगा, 2 रखेंगे 12 4 16 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो छोटी 18 18 4 22 नहीं होगा, और 5 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे छोटे 24 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, सच हो गया, हाँ 4 हो जाएगा। k का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा, ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या कर लीजिए? 4 रख लीजिए। तो कौन सा नंबर होगा? तो यहाँ पर 90 k + 4, तो k का वैल्यू 4, 4 नमा 36, 360 और +4 = 364। देखिए 364 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि वह न्यूनतम वर्ग क्या है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा है। वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 16, 20 और 24 से विभाजित होता है। यदि किसी से विभाजित करना है तो हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 16, 20, अच्छा से थोड़ा सा कर लेते हैं, 16 है, 20 है और कितना है? 24 है। यदि इसका इससे भाग दिया जा रहा है ना, तो इसका अब हमें क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालिए। तो 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 हो गया। तो 20 को करेंगे, 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, इतना हो गया। और कहता है प्रत्येक में विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालिएगा तो देखिए सबसे ज़्यादा 2 पर कितना है? 2 पे पावर 4, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो गया, 2 पे पावर 4 हो गया। उसके बाद जो 3 है तो 3 इसमें, 1 है तो 3 इसमें लगा दीजिए। उसके बाद आपका 5 है तो 5 को लगा दीजिए। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर वर्ग कब बनता है, तो वर्ग बनाने के लिए जोड़ा लगाया जाता है। तो देखिए 2 का जोड़ा लग गया, इसका तो जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा नहीं लगा। तो आप इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका गुना कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर यह एलसीएम है, अगर एलसीएम है तो कोई भी नंबर, मान लेते हैं कि एलसीएम किसी भी नंबर का, मान लेते हैं 2 नंबर का ए और बी एलसीएम है, और इसका जो मान ए बी कोई नंबर है और इसका एलसीएम आया है 90। अब 90 का कोई भी मल्टीपल हो जाए वह ए बी से हमेशा विभाजित होगा ही होगा। तो यही पर कहता है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, जोड़ा लगाना है, तो इसे भी 3 से गुना, इसे भी 3 से गुना, तो ये आपका पूरा का पूरा वर्ग बन जाएगा। देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 9 और गुना कितना? 5 तिया 15, सॉरी 5 होगा ना, जोड़ा लगाना है 5 का ना, सॉरी
यहाँ पर 5 का जोड़ा लगना है, तो गुना 5 होगा 15 नहीं क्या हो जाएगा 25। अब बताओ 25 नमा 25 गुना 16 इजकल टू कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 10 कीजिएगा तो 2200, 2250 और फिर 6 से कीजिएगा तो 6 5 30, यानी लगभग कितना आ रहा है 3600 के लगभग जोड़ के आइएगा तो कितना आएगा 3600। अब देखिए 3600 किसी ना किसी का क्या है पूर्ण वर्ग है, तो 3600 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए 3 अंकों की 2 संख्या फिक्स है कि जो संख्या है 3 अंकों वाली है, ठीक है, 2 संख्या है 3 अंक वाली 2 संख्या है। अब कहता है उसका जो HCF दिया गया है, HCF दे दिया गया है 17 है और LCM दे दिया गया है, LCM 714 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल सा काम है, ज़्यादा कुछ करना है हमें नहीं करना है। तो HCF हमें दे दिया गया है, तो HCF कितना है 17, तो 17 है तो हम नंबर को मान लेंगे। तो आपको पता है कि HCF क्या होता है, किसी भी नंबर का हाईएस्ट, 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम इसी को नंबर एक 17x और 17y मान लेते हैं। मान लेते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है, तो मान लेते हैं क्या दिया ही गया ही HCF, और ये नंबर x और y को अगर इसमें गुना कर लेंगे तो अलग अलग नंबर निकल जाएगा हमारा, वो नंबर 2 नंबर हो गया। अब इसका LCM, तो इस दोनों का LCM निकालिएगा तो कितना आएगा 17 और x और y आएगा। तो LCM का वैल्यू हमें दिया गया है, तो 714 काटिएगा तो कितना 7 चौके 28, कितना मत में 4 मत में लगेगा, 17 का 17 17 17 51 17 चौके 68 68 और 3 और 4 34, हाँ 17 चौके 42 आएगा, यानी x और y इजकल टू 42। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, तो संख्या का योग क्या होगा। तो आप बताइए x इंटू वाई जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ सकता है, तो 7 42 7 और 6 कर सकते हैं, 7 और 6 कर सकते हैं, तो ऐसा वैल्यू। अब 7 के x के जगह पर 7 रखिए, y के जगह पर 6 रखिए, वैल्यू रखिए तो 17 7 49 के 9 बाकी रहल 4 और 7 4 11 119, 3 अंक वाली संख्या बन गई। और 17 गुना देखिए हम उसके जगह पर हम रख सकते हैं 42, कहीं और नंबर कोई भी नंबर आ सकता है जिससे 42, जैसे कि कोई और नंबर है जिसको गुना करने पर 42 आता है, तो आप रख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। लेकिन हमें कह रहा है कैसा नंबर आना चाहिए 3 अंकों का, तो 3 अंकों के लिए लाने के लिए हम यही कर सकते हैं। तो 7 रखे थे, अब रखेंगे 6, तो 6 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 7 5 35 7 42 के 2 बाकी 4 और 7 4 11, ठीक है 11 है, कोई दिक्कत है क्या। 9 2 7 5 35 अच्छा 17 5 22, देखिए तो 17 7 5 35 अच्छा 42 के 2 बाकी रहे 4 और 6 4 10 102। या दोनों यह भी कहता है दोनों संख्या यानी 2 संख्या में निकल गया, तो 1 1 9 प्लस 1 0 2 9 11 के 1 बाकी रहा 1 1 1 2 और 2 यानी 221, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे दिया गया है 3 संख्या का अनुपात दिया है, 2:3:4 दे दिया गया है, और जिसका मोसो यानी HCF दे दिया गया है 12, कहता है उसका लोसो क्या होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि कोई भी नंबर का HCF क्या होता है, उसका हाई, यदि नंबर 2 3 नंबर दिया गया है, अगर HCF निकाला गया है तो वह सभी नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ पर दिया गया है इसका रेशियो, आप इसको गुना कर दीजिएगा तो 12 दूना नंबर यहीं से डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा, तो 12 दूना 24 12 या 36 12 चौक 48, सभी में गुना कर दिए तो नंबर हमारा निकल गया। अब ये हमारा नंबर निकल गया, तो इसका LCM भी आप निकाल सकते हैं। तो नंबर आ गया है तो 24 को लिख सकते हैं ना, 2 12 2 4 हो गया, तो 8 दिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 18 2 9 3 गुना 3, 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36। 48 को 2 कितना 24 2 12 2 6 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दिया 48। अगर इसका LCM निकालना है तो सबसे ज़्यादा 2 पे पावर कौन है, 2 पे पावर 4 है, तो यानी 16। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बचा 3, 3 पे पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, तो 3 गुना 3 यानी 9, कितना होगा 16 44 है, 144 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का लोसो और मोसो का गुणनफल
LCM और HCF का गुणनफल दिया गया है 24 और कहता है संख्याओं का अंतर 2 है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि संख्याओं का अंतर 2 दिया गया है और LCM और HCF क्या दिया गया है, गुणनफल 24 दिया गया है। मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक ना, कोई भी नंबर है, एक नंबर को x मान लेते हैं, एक नंबर को y मान लेते हैं, 2 नंबर हो गया। यदि आपको ये 2 नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया गया है और इस दोनों नंबर का डिफरेंस दिया गया है 2। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आप यहाँ पर बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है LCM गुना HCF बराबर पहला नंबर गुने दूसरी नंबर, पहला गुने नंबर दूसरा, पहली संख्या गुने दूसरी गुने संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो बताइए 2 संख्याओं का हम यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर LCM और HCF 2 संख्याओं का गुणनफल, LCM नंबर क्या है x और y, तो x और y, और LCM और HCF का गुणनफल कितना दिया गया है 24। देखिए तो x गुने y का, x और y का गुणनफल कितना आ गया 24, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ से वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से 24 और x और y, और x माइनस वाई दे दिया गया है। तो ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखिए जिससे क्या हो कि घटाने पर 2 आ जाए और गुना करने पर 24 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर है 8 25 8 छक 48, ये नहीं 80 हो जाएगा, ये नहीं होगा, गुना करने पर 6 चौके 24, यानी x के जगह 6 रखिए और इसके जगह 4 रखिए तो 24 तो आ ही जाएगा और इसको ये फुलफिल करेगा। अगर 6 में से 4 गया तो 2 ही बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ उलझाने की बात की थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर दिया गया है 1936। कितना नंबर दिया गया है 1936। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए इस तरह का बात लिखा है। एक दिया है 1936, अब कहता है कि न्यूनतम संख्या क्या घटाया जाए जो प्राप्त संख्या को, अगर जो घटाने पर क्या मतलब कितना घटाए जो प्राप्त संख्या जो होता है 9, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल, 7 शेषफल। कितना से भाग देने पर 9, 10 और 15। अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हम उसका LCM निकालते हैं। तो 9, 10 और 15 का LCM, इसको 3 गुना 3, इसको 2 गुने 5, इसको 3 गुने 5। तो LCM निकालते हैं, सबसे ज़्यादा पावर है 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का ख़त्म हो गया कहानी, और फिर 2 बचेगा और गुने 5 बचेगा, तो कितना हो गया 90 हो गया। अब ये 90 आया है, अब कहता है कि इसका कोई भी अब मल्टीपल होगा तो इस सभी नंबर से भाग लग जाएगा पूरी तरह से। तो हम करते हैं इसमें पहले 90 से भाग लगा के देखते हैं, जितना तक बचेगा तो वो क्या होगा 9, 10 और 15 से भाग लगेगा ही लगेगा। देखिए तो 1936 में से क्या कीजिए 90 में भाग दे, 90 से भाग दे दीजिए। तो 9 दूनी 18, 2 मरतबे 0 और 18 हो गया, 3 और 1 और ख़त्म 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 मरतबे 90 और कितना हो गया 6 और 4 46 बच गया। यदि 46 कम होता, यदि इसमें 46 कम होता तो ये नंबर पूरी तरह से क्या होता, विभाजित होता। देखिए अगर इसमें कहता है कि क्या कितना कि इतना में से न्यूनतम घंटिया जो इतना से भाग लेने पर 7 शेषफल, ठीक है। तो 46 अगर कम होता तो 1, 9, 3, 6 में से 46 घटा दीजिए, कितना 0 तेरे 3 उधर 9, 8 और 1 180 बचता। लेकिन कह रहा है क्या, अभी कह क्या रहा है कि प्रत्येक हमें कितना घटाना है, शेषफल 7 बचाना है। तो इसमें 7 हमारा शेषफल भी बचना चाहिए ना, तो इतना रहता तो पूरी तरह से भाग लगता, लेकिन 7 इसमें फिर जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा। देखिए 7 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना होगा, तो प्रत्येक स्थिति में 7, 9, 8 और 1 इतना रहता नंबर। तो आप 9 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, 15 से भाग दीजिए, 7 शेषफल बचता। लेकिन इसमें कितना घटाया जाए, तो 46 में से इसमें 46 घटाइएगा तो इतना और प्लस 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 97, 1897। तो 1897 जो है कितना हो जाएगा, इधर 18 यहाँ पर 18, 36 हमने कितना घटाया तो 1900, यहाँ पर 19 है ना, 1936 और ये है 1897, 6 घट गया उधर, 6 1 कितना हो गया, इधर 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 में से 12 2 उधर
और ये कितना बचेगा, 12 में से 2 उधर 7 उधर, तो 3 बचेगा, यानी 39। कहीं 39 है, ऑप्शन नंबर सी। हम इतना ताम झाम कर दिए, उल्टा हो गया। देखिए इतना नहीं करना चाहिए, बस हमको डायरेक्ट निकाल लीजिए। 46 बचता तो 46 रहता, कम रहता तो इतना शेषफल, लेकिन हमें 7 शेषफल बचाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, और 7 को जैसे इतना घटा करके इसमें जितना घटाए 46 घटाते और 46 घटा करके इसी में, और फिर प्लस 7 को जोड़ देते। जैसे हम मान लो 46 घटाए और प्लस 7 को, इसमें कितना हुआ, इसी में हम 7 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 7 को घटा लेंगे। 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 39। यही 39 हो गया। अगर इतना ही कर लेते, जो 46 बचा और कितना शेषफल बचाना है तो 7, तो 7 को इसी में घटा लीजिए। तो कितना 46 है ना, 46 में 6 उधर, 1 उधर तो 9 और ये 3, 39। बस इतना सिंपल सा, हम उतना जोड़ करके हम घटाए। लेकिन उतना अगर टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो थोड़ा सा क्या कीजिए, शेषफल में उसको इतना कर लीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18, 27 तथा 36 से, देखिए इससे कह रहा है, इससे भाग देने पर जो भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 शेषफल बचता है। कितना, 5, 14 और 23। इसका आप निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं। देखिए से भाग देना है तो हमें इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 में से 5 गया तो 13, 17 में से 14 गया तो 13, और 36 में से यहाँ 13, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 13। अब देखिए कॉमन डिफरेंस 13 आ गया। अब हमें इसका निकालना है, 18 का 2 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, इसका सबका हमें एलसीएम ही निकालना है, तो हो जाएगा 27 को 3 तिया 9 तिया 27, और आपका 36 है ना, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब एलसीएम अगर निकालिएगा तो यहाँ पर सब 2 पे पावर 2 सबसे ज़्यादा है, तो 2 दूनी 4, और ये 2 पे पावर 3, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 8 2 कितना 10, 108 आया। लेकिन कहता है कि कॉमन डिफरेंस यदि प्रत्येक स्थिति में अलग अलग भाग रहता है तो कॉमन डिफरेंस जितना आया उसको घटा दीजिए। घटाइए तो 13, इधर कितना बचा 5, और 10 में से यानी 10 में से 1 गया, यानी 95। 95 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए यहाँ पर जो है आपका कितना है, 54 है। ध्यान से रखिएगा, 54 होगा यहाँ पर आपका 54 है। ठीक है, यहाँ पर 54 दिया गया है। तो कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, कि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होता है तो इसका हमें क्या निकालना है, अगर करना इससे भाग देना है किसी नंबर में तो हमें निकालना है इसका एलसीएम, यानी 24, 32 और कितना 36 और 54 का हमें निकालना है एलसीएम। निकालिए एलसीएम, तो 2, 12, 2 कितना हो जाएगा, 12 को यहाँ फिर 6, 2 गुना 3, 8 या 24। ठीक है, 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, 18, 2, 9, 3 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते, यहाँ पर से हो जाएगा 54 को 2, 27, 3 गुना 3 तिया ही 9 तिया 27। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे ज़्यादा 2 पे पावर किसका है, 2 पे पावर 4 है, 5 है, यानी 32। उसके बाद 2 पे कब खत्म, कहानी 2 का खत्म, 2 का भी खत्म। अब 3 पे पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 3 पे पावर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी 2 पे पावर 3 है, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। गुना करने पर कितना आएगा कि यहाँ पर से चलिए 14 के 4 बाकी 1, 4 और 2 दूनी 4 और 4 और 21 कितना हो जाएगा, 25 1 26 के 6 बाकी 2 और 6 2 8, 800 कितना 64। लेकिन इसमें 5 घटा लीजिए क्योंकि कह रहा है कि कौन सी संख्या में हम करते हैं, तो 5 घटा लेते हैं। तो 14 4 उधर 5 9 इधर 5 इधर 800, 889 है, 800 सॉरी 89 कहते हैं 59 है, 859 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20, बस इतना ही। अगर वो ऐसी संख्या यानी
59 में अगर 5 जोड़ते हैं तो वह 24 से भी भाग लग जाएगा, 32 में भी लग जाएगा, 36 में लग जाएगा और 54 में भी लग जाएगा। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन, और ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता 2 संख्याओं का योग दिया गया है 54 है और उसका HCF देखिए 2 संख्या दिया गया है, उसका योग दिया गया है, उसका HCF कितना दिया है 48 और कहता है उसका योग। तो ये 48 जब इसका HCF दिया है तो HCF दिया है तो नंबर को मान ही नहीं सकते हैं। एक मान लेते हैं 48x और एक को 48y। देखिए क्यों मानते हैं आपको पता है, क्योंकि HCF क्या होता है, किसी 2 नंबर का जो HCF होता है वह उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम उसी को फैक्टर को ही क्या कर लेते हैं, उस संख्या गुना कर लेंगे, नंबर को मान लेते हैं और उसको गुणक को मान लेते हैं, जिससे आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका योग दिया गया है तो 48x + 48y इजकल टू कितना है 384। तो 48 को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से उल्टा हम कर रहे हैं, 48 का कॉमन ले लेते हैं x + y और 3 8 4 है इसकल टू करते हैं तो कितना 8 चौके 32 8 8 64 8 8 8 64 8 चौके 32 32 6 हाँ ठीक है 8 8 64 8 हो जाएगा। 8 + y इजकल टू कितना हो गया 8, 8x + y इजकल टू 8। तो x की जगह ऐसा वैल्यू रखिए जो कि यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 + 5 भी कर सकते हैं, 6 + 2 भी कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर रखिए कि जोड़ करके ये नंबर इसी में से कोई वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर से रखते हैं इसको 6 + 2 लिख सकते हैं, नहीं इसको नहीं रखते हैं। इसका देखिए सबसे पहले पेयर करते हैं तो इसको हम करते हैं क्या, इसको हम ऐसे नंबर को लेना है प्राइम फैक्टर 1 और 7, फिर क्या 2 और 6 लिख सकते नहीं 3 और 5, उसके बाद फिर 5 और 3 वही हो जाएगा। तो आप इसको क्या करते हैं सबसे ज़्यादा यही नंबर लेते हैं, x के जगह पर 3 रखिए तो 8 या 24 के यहाँ पर से नंबर निकाल लीजिएगा। तो 48 × 3 और एक नंबर आएगा 48 × 5। अब ये दोनों नंबर जो आएगा जोड़ दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा। तो देखिए 8 चौके 8 या 24 के 4 बाकी रहल 2 और 12 2 14 144 और 48 × 5 8 5 40 को 0 बाकी रहल 4 20 4 24 यानी 1 4 4 में 4 8 3 384 है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, लग तो रहा है, गुना करने में लगता है तो गलती हो गया। 24 के 4 बाकी रहल 2 12 4 14 ठीक है। तो क्या हो गया, अच्छा उसका अंतर क्या हो गया, सॉरी इसका अंतर क्या होगा, हमने क्या किया इसका जोड़ निकाले, हमसे इसे अंतर पूछा है, जोड़ना नहीं है ठीक ना। तो एक का इसका जो आया था कितना 40 के 0 8 5 40 के 0 बाकी रहल 4 20 और 4 24 240। तो आप इसको घटा लीजिए 240 में से 144 को यानी 6 और 8 5 4 5 20 तो 20 4 4 40 में बटन 4 20 4 24 ठीक है। और यहाँ पर कितना 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 घट गया 13 3 उधर एक यानी 9 यहाँ पर 96 शिफ्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी गलती हो रहा है, लग तो रहा है गलती हो गया है। 24 के 4 बाकी 2 12 2 14 144 40 सुना बाकी 4 4 5 20 यानी रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसा कोई वैल्यू है। अच्छा एक जगह पर रखते हैं पहले 48 ठीक है, एक जगह 48 रखते हैं और दूसरे की जगह 7 रखते हैं। तो 7 रखिएगा तो कितना आएगा 8 7 56। अच्छा 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू को रख सकते हैं। तो अच्छा 7 की जगह रख रहे हैं तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब रखते हैं 1 और 7 को, तो 1 48 हो जाएगा। आप 1 आप रखिएगा 48 गुने 7 8 7 56 के 6 बाकी 5 ठीक है। 7 के 28 कितना 7 के 28 28 2 यानी 33 336। तो 3 3 6 में से 48 को घटाइए तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 16 6 उधर 6 2 उधर तो 8 यहाँ पर हो गया 12 में से 2 उधर तो यानी 8 यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 288। हाँ
एक इसका वैल्यू 1 और 7 रखिएगा तो यहाँ पर रख करके 288 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 के दो गुणांकों का, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन उलझाया है आपको। अगर 12 का गुणक है उसका एचसीएफ, तो आप क्या है इसका कोई भी गुणक होगा, यहाँ पर कहता है एचसीएफ ही होता है ऐसा गुणक जो कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कहता है एचसीएफ में भी ऐसा दे दिया गया, तो एचसीएफ यहाँ पर 12 है और एलसीएम आपका जो है 1056 है। और एक संख्या कितना दिया गया है, एक पहला नंबर दिया गया है 132। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें तो बताइए 12 गुना कितना 1056 और बराबर 132 और गुना नंबर 2 निकल जाएगा। तो 12 से लगाइएगा, 12 कम 12 12 12, ठीक है। उसके बाद इसको काटिएगा तो कितना कितना बचे 9 मर्त में, उसके बाद कितना बचेगा 6, यानी 6 मर्त में 96, कहीं 96 ऑप्शन नंबर सी। बस ये जो गुणक दो गया है ना, दो गुणकों का इतना दिया गया है, तो 12 वही आपका एचसीएफ है और एलसीएम तो दिया गया ही है, और एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या आपका कितना होगा 96, ऑप्शन सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लोसो और मोसो का मोसो के 44 है, यानी एचसीएफ जो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, लेकिन इसका एलसीएम 44 गुना है। किसका एचसीएफ का था, इसको x मानते हैं तो इसको 44x मान लेंगे क्योंकि इसका कितना एलसीएम 44 गुना है। तो कहता है उसके लोसो और मोसो का, यानी x प्लस 44x का योगफल जो है 1125 है। तो इसको निकालिएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और एलसीएम एचसीएफ भी निकल जाएगा। और एक नंबर दिया गया है 25, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो 45x बराबर 1 1 2 5, 45 से काटिएगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा। तो और कितना बचेगा यहाँ पर 90, यानी 12 इधर 10 उधर, तो 22 हो गया, 5 यानी 225 5 मत में लग जाएगा 25। x का वैल्यू हो गया 25। तो बताइए एक नंबर दे दिया गया है n1 दे दिया गया है। अब हमें एलसीएम भी पता है और एचसीएम भी पता, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 25 रखेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या होता है क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 25 गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ हमारा 25, यानी x जो है आपका एचसीएफ है ना, गुना उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम 44 गुना भी 25 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया। तो 25 से ये 25 खत्म, तो n2 का जो वैल्यू आएगा 44 गुने 25 कीजिएगा तो आ जाएगा। तो 4 5 20 के 0 बाकी 2। उसके बाद ये हो गया 8 और 20, कितना हो गया 8 और 20 28 28 2 30 के 0 बाकी 3। उसके बाद 4 दूनी 8 8 3 11, यानी 1100 है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 36 है और मोसो तथा लोसो कम से इतना दिया गया है। देखिए तो एचसीएफ हमारा दे दिया है 3 और एलसीएम हमारा दे दिया गया है कितना 105, और कहता है दो संख्या का योग 36 है। तो संख्या मान लेते हैं एचसीएफ से 3x और प्लस 3y इजकल टू 36 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग हम डायरेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है तो 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई इजकल टू 36, तो बढ़ दिया 36। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 36, और दो नंबरों का यानी एलसीएम दे दिया गया है। तो एलसीएम 2 नंबर का निकालिएगा, यानी 3x और 3y का एलसीएम निकालिएगा। तो 3xy और एलसीएम पहले से दे दिया गया 105, तो इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 बच दिया 15। तो x इक्वल टू y इक्वल इतना, और कहता है देखिए और उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। देखिए व्युत्क्रम का योग, अब नंबर हमें निकाल लेना है, तो वो नंबर कितना हो सकता है 7 5 35 7 6 42। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से दो संख्याओं का योग कहता है मोसो तथा लोसो क्रमशः 3 अनुपात इतना है, तो उसका व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो वो हमें निकालना है, तो वो हमें निकाल लेना है। तो बताइए ऐसा नंबर रखिए जो कि 36 आ जाए, 36 आएगा 12 आएगा ना, हाँ 12 आ जाए जोड़ने पर, और ये पर 7, इसको 7 + 5 कर सकते हैं। तो 1 का वैल्यू 7 रखिए, 1/7 का भी, तो x और y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा
x और y का वैल्यू तो आएगा हम लोगों का x और y यहाँ से x और y का वैल्यू रखेंगे तो 7 और 5। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि और इसके व्युत्पन्न का योग क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक वैल्यू हमने रखा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसका संख्या का, अच्छा एक संख्या हमारा क्या है, ये संख्या हमारा कितना है कि 3x और 3y है ना। तो इसका व्युत्पन्न कीजिए 3/3x और 1/3y इतना कीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 3x और y, और इसको कितना ऊपर से कीजिएगा तो 3x कट जाएगा तो y प्लस x हो जाएगा। तो इसको y प्लस x यहाँ पर से लिखिए तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, यहाँ पर दिया गया है 12 और बटे 3x प्लस y कीजिएगा तो 3 गुने 35। तो बताइए कितना होगा, 3 चौके 12, यानी कितना आएगा 4/35। 4/35 है कहीं, है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लोशो और मोशो, लोशो और मोशो का जो लोशो है उसके मोशो का यानी एलसीएम जो है HCF का कितना गुना है, 4 गुना है, तो यानी 4 गुना है, ठीक है। उसका लोशो और मोशो का योग 125 है, और यहाँ से लोशो और मोशो का तो 4x प्लस x इजकल टू जो है 125 है, तो 25x बराबर 125। तो 25 बचे 25 से, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, तो लोशो हो गया ये 5, तो ये कितना हो गया 20। अब यहाँ कैसे देखिएगा, कहता है कि यदि एक संख्या 100 है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 है एक संख्या, ये पहला नंबर दिया गया है n1 इजकल टू 100। तो आप पढ़े होंगे कि एलसीएम गुने HCF इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बताइए एलसीएम पता है, HCF पता है, 20 गुने 5 इजकल टू 100 गुने कितना n2। तो बताओ यहाँ से 20 कितना 20 25 100, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 5 25 चौके 100, 25 25 25 से 5, तो ये 5 देख लेते हैं फिर से। दो संख्याओं का लोशो और मोशो 125, ठीक है 125 है, तो 25 चौके 100, 25 25 25 से x का वैल्यू कितना आ गया, योग दिया गया ना 125। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर से अगर 5 रखते हैं तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर तो दूसरी संख्या यहाँ पर नहीं निकल रहा है क्या, 20 25 100, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो n1 का वैल्यू कितना, n2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ से कहीं ऑप्शन दूसरी संख्या क्या हुआ है तो मिल ही नहीं रहा। रुक जाइए एक बार फिर से हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हो सकता है हम मिस्टेक किए होंगे कहीं, या फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए फिर से हम कर रहे हैं, यहाँ से हटाइए तो शायद सही है या गलत है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का लोशो, दो संख्या उसका लोशो दिया गया है, लोशो उसके मोशो के 4 गुना है, उसके मोशो के कितना गुना 4 गुना। तो HCF अगर x है तो LCM जो होगा कितना होगा 4x होगा, जो LCM है उसका 4 गुना है, उसके लोशो और मोशो का योग यानी x प्लस 4x इजकल टू 125 है, 125 है ना, तो ये 4 1 5x इजकल टू 125। ओहो हमने क्या कर दिया था, काटने में यहाँ पर गलती कर दिए थे, तो बताओ 5 मर्त में कटेगा नहीं, 25 25 125, 25 नहीं था यहाँ पे, हमने उल्टा कर दिया, 5 25 125 x इजकल टू 25 आ गया। अब यहाँ पर इसका ये 25 होगा और ये 100 होगा। अब देखिएगा
हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो 25 गुना 100 कीजिएगा, अगर एक नंबर 100 है तो दूसरी नंबर क्या होगा, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा तो n2 बराबर 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, 25 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी 25 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है तीन अलग अलग संख्याओं का लॉग कितना है, 120 है, तो इसमें से कौन सा उसका मोसो नहीं होगा। देखिए यदि वह लोसो है, किसी भी एलसीएम है कोई भी नंबर, तो वह एचसीएफ से भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक ना, वह एचसीएफ से भाग लगेगा ही लगेगा। तो बताइए इससे भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा, ये 12 से लगेगा तो लग जाएगा, 24 से लगेगा लग जाएगा, लेकिन 35 से नहीं लगेगा। नहीं तो एक बात और समझिए, तो ये क्या होता है, एचसीएफ जो एलसीएम में ही आपका एचसीएफ होता है, यानी इसका कोई फैक्टर, तो आप इसको फैक्टर कर सकते हैं। 120 को क्या कर सकते हैं, तो 2 60, 2 30 आएगा, उसके बाद फिर 30 आ गया, हाँ 30, उसके बाद फिर 2 15, 3 और 5। यहाँ पर से देखिएगा हम इसको 4 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एचसीएफ कितना, इसका एचसीएफ कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी अब 4 से भाग लगेगा, इसमें 4 से लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेकिन 35 नहीं लगेगा। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कौन इसका मोसो नहीं हो सकता है, तो यह हो सकता है 35। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़े हैं। कहता है बराबर झुंडों में बांटना चाहता है, प्रत्येक झुंड में बराबर पशु होगा जो कि गाय तथा भेड़ों को अलग अलग हो। लेकिन यदि झुंड जितना बड़ा हो सकता है वो करें, लेकिन उतना बड़ा हो कर देंगे, लेकिन एक झुंड में कितने पशु होंगे और झुंडों की संख्या कितनी होगी। कहता है कि ऐसा झुंड बनेगा जिसमें से कि झुंड में से सिर्फ एक ही प्रकार का जानवर रहेगा और अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपको इसका एचसीएफ निकाल देना है दोनों का। तो 9 4 5 और 24 7 5 है, तो इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। आपको जैसे आता है डिफरेंस मेथड से डिफरेंस निकालिए करके, या फिर एलसीएम क्या कहता है भाग विधि से, तो भाग विधि से हम थोड़ा सा कर लेते हैं, भाग विधि से तुरंत निकल जाएगा। तो 2 मर्त में तो 10 के 0 बाकी 1 8 4 दूनी 8 1 9, उसके बाद 9 दूनी 18, ठीक है। 10 के 0 बाकी 1 8 1 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से 5 हो गया, अब यहाँ से 17 7 7 उधर 2 उधर, तो 8 13 3 उधर 5, ठीक है। 9 4 5 और 1 मर्त में लग जाएगा, तो 5 8 5 0 14 4 उधर 4 उधर, तो 6 और यहाँ पर कितना बचा 8 में से यानी 360। अब इसको यहाँ से करते हैं, तो 5 8 5 में से 1 मर्त में कि 2 मर्त में लग जाएगा, नहीं 1 मर्त में लगेगा, 3 6 0, यहाँ पर से जो बचेगा 5, अब यहाँ पर बचेगा 8 उधर कितना होगा 8 होगा ना, 8 यहाँ से 8 2 यहाँ पर 2 यानी 225, 2 2 5 और 225 है और 3 6 0 है, तो 1 मर्त में 2 2 5, यहाँ पर से देखो 5 और ये यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3 और ये कुछ 135 होगा। तो फिर 2 2 5, 1 मर्त में 1 3 5, उसके बाद कितना 0 और ये कितना बचेगा 12 2 उधर 1 उधर, तो 9 यानी 90, 1 3 5, अब ये कितना लग जाएगा 1 मर्त में 90, फिर कितना 45 दूना 90, यानी एचसीएफ कितना आ गया 45 वो होगा, एक झुंड में 45 वो होगा, यानी 45 का हम एक झुंड के अंदर 45 जानवरों को हम रखेंगे, लेकिन प्रत्येक झुंड में कितना होना चाहिए, तो झुंडों की संख्या हमें मतलब प्रत्येक झुंड में 45 को तो भेड़ या फिर गाय होगा ही होगा। अब कहता है कि ऐसा झुंड कितना बनेगा, तो भेड़ों का कितना बनेगा, तो 9 4 5 में से 45 से भाग दे दीजिएगा, तो 45 दूना 90, 4 45 कम 45, 21 वो झुंड बनेगा भेड़ वाला। और गाय वाला कितना बनेगा, तो 24 और 75 में से भाग दे दीजिएगा 45 से, 45 बचे 125 कीजिएगा, तो फिर कितना 5 यहाँ पर 45 225 2 4 7 में से 2 2 5 कर दीजिएगा, तो 2 2 यानी 2 2 यानी 2 2 5, फिर 5 5 25 यानी 55। अब ये हो गया आपका 55 प्लस और 21 को झुंड उसका, तो ये कितना हो जाएगा 6
और 7 76 देखिएगा तो कहीं 45 76 का है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पी और क्यू का मोसो ज्ञात करना है। तो मोसो हम कैसे ज्ञात करते हैं, जिसका अब सबसे पहले देखते हैं कि सभी में कॉमन क्या है। जो कॉमन रहेगा उसको देखेंगे, और सबसे कम पावर किसका है। इस पे देखिए 2 पे पावर 3 और ये 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर इसका 3 हो जाएगा, और गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो लेकिन 3 पे पावर सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम किसका है, तो 3 पे पावर 1 है, तो 3 लिख लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, यानी ये दोनों नहीं होगा। तो यही आपका क्या होगा, HCF, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। चलिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर के में है, बी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 2 और 84 है, तो उसके संख्याओं का योग क्या होगा। अगर HCF दे दिया गया है, कितना है, 2 है, और LCM भी दे दिया गया है, कितना है, 84 है, तो कहता है उसका योग क्या होगा। तो मान लेते हैं 2 संख्याओं का, यानी ठीक है 2x और कितना, और ये दूसरा मान लेते हैं 2y। तो एलसीएम तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर 84, 2 से भागा दीजिएगा तो 4 और 2 42, एक्स प्लस 42 हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 42 होगा। सॉरी, ये हमें गलती हो गया, ये नहीं कह रहा था ना। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आप 2 नंबर का एलसीएम निकालिएगा तो कैसे, 2 इंटू एक्स और वाई, और ये कितना हो गया, 84 एलसीएम हमको दिया गया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 42, कितना होगा, एक्स और वाई इक्वल टू 42। और कहता है हमें धनात्मक संख्या, तो 7 और 6 करके करें, सचक 42 हो सकता है ना, तो 7 और 6, तो एक्स के जगह रख दीजिएगा कितना, तो 7 दूना 14 और 12, तो इसका योग कीजिएगा तो 6 और 2 26 है, कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग उसके लोसों के साथ का अनुपात 7:12 है। देखिए उसके प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का जो संख्या है उसका योग यानी जो संख्या है उसका योग, और उसका जो योग है और उसका एलसीएम, यानी मान लेते कोई नंबर है, ऐसे करके कह रहा है कोई का संख्या, कि यदि कोई नंबर है ए और बी, तो ए और बी का योग और इस ए बी का जो एलसीएम है, एलसीएम बटे करना है, यही कह रहा है। 2 संख्या ए बी है, तो ए बी का योग और उसका एलसीएम का अनुपात आपको दिया गया है 7:12, तो एलसीएम क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ पहले से दिया गया है 4 है, तो नंबर मान लेते हैं 4x और 4y, कोई दिक्कत है नहीं है, तो नंबर आपका हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4y बटे 2 संख्याओं का। अब इसका एलसीएम 4xy, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है क्या, कि इसका जो अनुपात 7:12 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 4 से 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई, और ये 4 नीचे कट जाएगा तो एक्स वाई इजकल टू 7/12। तो क्या हो सकता है, देखिए तो 12x प्लस 12y इजकल टू 7xy। तो यहाँ पर 12 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 7xy। तो यहाँ पर x के जगह ऐसा वैल्यू रखिए जो सभी को संतुष्ट करता है। देखिए तो यहाँ पर ऐसा कीजिएगा, तो यहाँ पर 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, 3 4 7, और 3 गुने 4 यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए तो सभी अगर यहाँ पर दोनों का वैल्यू रखिएगा तो बराबर ये दोनों को इक्वल कर देगा, x के जगह 3 और y के जगह 4। तो यहाँ पर एक नंबर आपका निकल गया। तो सबसे छोटा यानी 3 को गुना करेंगे तो सबसे छोटा यानी चल दिया 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से 110 तथा 128 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति से भाग देने पर नहीं, अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। 110 में से 2 शेषफल बचता है यानी 108। और फिर कहता है पर 128 में भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, तो कितना 126। और कहता है कि 2 शेषफल बचता है, इसको को भाग देने, तो वह कौन सा नंबर है। तो आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए 126। डिफरेंस मेथड से निकालते हैं, दोनों से घटाइएगा तो कितना आएगा 18। तो आपको बताए होंगे कि डिफरेंस निकालने पर जो नंबर आता है
वही आपका एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 18 कहीं दिया गया है, 18 है ही, तो 18 है, तो ये 18 से 18 5 90, 18 से 78 से 28 26 से कट जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया चैप्टर, इस चैप्टर का एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है इसमें से 40 क्वेश्चन आज हम लोग का समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम इससे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।